हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन बी 9 और बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमारा अभी भी एक वीडियो बचागा जिसमें हम लोग ने विटामिन बी 12 के बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि विटामिन बी 9 क्या होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि विटामिन बी 9 को हम लोग फॉलिक एसिड के केमिकल नेम से जानते हैं। इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ल्यूसी विलिस, जो 1934 में डिस्कवर किया था। वहीं इसको और भी विटामिन के नाम से जानते हैं, जिसमें विटामिन एम, जैसे हम लोग एन ओल्डर यही कह सकते हैं कि ये विटामिन जो बी 9 है उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। यूज ना करने का मतलब ये है इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। विटामिन एम के नाम से पहले जाना जाता था, अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या क्या चीजें करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये जो हमारे आरबीसी और डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी डीएनए डुप्लीकेट हो रहे हो या आरबीसी बन रही हो तो इसके लिए विटामिन बी 9 की मात्रा बहुत जरूरत होती है। वहीं जब बात करते हैं कि फीटस और नर्वस सिस्टम को ब्यूटी यानी अच्छा बनाए रखने के लिए हमें विटामिन बी 9 की आवश्यकता होती है। इसकी कमी के कारण क्या होती है? एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आपको बता दें कि हमारे जो बोन मैरो है वो बोन मैरो में डिफॉर्म हो जाता है। डिफेक्टिव के कारण रेड ब्लड सेल्स या अदर ब्लड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या फिर डिफेक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और ये प्रॉब्लम तब देखी जाती है जब विटामिन बी की मात्रा कमी रहती है। वही जब सोर्सेज की बात की जाती है तो वेजिटेबल हो सकता है, मिल्क होगा, सोयाबीन। अगर इन चीज का सेवन आप अच्छे से करते हैं तो विटामिन बी 9 की मात्रा आपके शरीर में अच्छी बनी रहेगी। वहीं जब बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर बी कॉम्प्लेक्स है क्या। हम जब सुनते हैं तो विटामिन बी 1 पढ़ते हैं, बी 2 पढ़ते हैं, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 पढ़ते हैं, विटामिन बी 12 भी पढ़ते हैं। बट सवाल है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें विटामिन बी 12 भी आते हैं। तो अदर विटामिन को मिलाकर एक साथ हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक्चुअली में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है साइनोकोबालामाइन नाम का इसका केमिकल नेम होता है। इसको डिस्कवर करने वाले प्रोफिट लोड्रिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया था। इसको हम लोग एंटी एनीमिया और आरबीसी फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वही एंटी एनीमिया के नाम से भी जानता है। अगर बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट्स अगर आप लेते हैं या फिर इनके सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर आरबीसी बनता रहेगा। तो एक तरीके से एनीमिया यानी खून की कमी कभी नहीं होगी, इसलिए इसे हम लोग एंटी एनीमिया के नाम से जानते हैं। एक बात जानने वाली बात है, अगर ये विटामिन बहुत ज्यादा हीट के कांटेक्ट में आएगा या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर रहेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। वही जो डीएनए और आरबीसी का फंक्शन होता है इसको बनाने का, और वही देखा जाए तो सल्फर का भी फॉर्मेशन करता है, क्योंकि विटामिन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में एक 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 प्रोसीजर है कि जिसमें हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करें तो विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमारे अंदर एक्चुअली में ये जो अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड जो बनती है, जो प्रोटीन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। तो सल्फर की बहुत जरूरत होती है, तो सल्फर का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है कौन? बी कॉम्प्लेक्स। वहीं जो अगर सोर्सेज की बात किया जाए तो हम मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट में हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हुआ। अगर इन सब चीजों का सेवन किया जाए तो ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, ये बीमारियां नहीं हो सकती हैं। ये सब चीजें हम लोग को लेना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है? एक होता है पर्नीशियस एनीमिया या बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। पर्नीशियस एनीमिया एक तरीके से आरबीसी का कम बनना, एक तरीके से पर्नीशियस एनीमिया क्या नाम होता है, विटामिन बी 12 की मात्रा डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बन नहीं रही है, तो दैट मीन्स कि पर्नीशियस एनीमिया हो गया है। वहीं बर्निंग फीट सिंड्रोम का मतलब है, आप अगर ध्यान देंगे तो इनके क्रोफिट नाम के साइंटिस्ट का नाम भी है। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम में ऐसा ही होता है कि पैर में बहुत ज्यादा जलन रहती है। तो बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा अगर आपके शरीर में सही रहेगा तो पैर में जलन कम होगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स को जो इनको इस वीडियो की खास जरूरत है। आप इस वीडियो का, इस लेक्चर का आप किसी तरह यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, नीट के लिए हो, चाहे एकेडमिक लेवल हो, किसी तरह ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।